Hello everyone, very warm welcome on Narendra Akad YouTube channel. Here you are learning spoken English that is totally free. जी हाँ दोस्तों, टोटली फ्री इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ आपको। अभी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा 12th 10th और 8th का भी कोर्स आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो पाए। बट आप वीडियो को शेयर जरूर किया करो। और इस सीरीज़ में अभी मैं आपको 10 वर्ड बताता हूँ। ये अभी तक मैं आपको रेगुलर देने का ट्राई कर रहा था कि वर्ड आपको रेगुलर मिल जाए, बट अब मैं रेगुलर ना देते हुए मैं इसको अल्टरनेट दूंगा आपको एक दिन छोड़कर, क्योंकि मुझे भी डेली लाइव क्लास भी लेनी रहती है और ये मटेरियल भी तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। और मोस्टली जो बच्चे क्लास ले रहे हैं जानते ही हैं कि कॉलेज में पढ़ाने जाना होता है। सरकारी कॉलेज है आजकल, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना मीन्स पूरा टाइम देना। कोई भी इंस्टीट्यूट में आजकल जॉब करना पूरा टाइम देना पड़ता है। देखो जरा, आज जो मैं वर्ड बताने वाला हूँ वो 10 वर्ड हैं आपके। कंसोल, कोएक्स, कॉम्प्लिकेटेड, डिसीव, फेवर, इग्नोर, हायर, फ्ली, फ्रीज, इलेक्ट। ना केवल मैं ये वर्ड बताने वाला हूँ बल्कि इन वर्ड के मीनिंग के साथ साथ दो दो एग्जाम्पल बताने वाला हूँ जिससे आप भी इन वर्ड्स का कहीं भी यूज कर पाएं। देखते हैं आज का पहला वर्ड, कंसोल, सांत्वना देना। सांत्वना, कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और आप उसको कंसोल कर रहे हो, मीन्स उसको सांत्वना दे रहे हो, तो वो आपका मानता है कि यार उस व्यक्ति ने उस टाइम पे मुझे सांत्वना दी थी, ठीक है ना। वैसे ही दुखी आदमी को सांत्वना देना एक अच्छा काम है। इट इज ग्रेट डीड, ग्रेट डीड टू कंसोल दुखी आदमी, सैड पर्सन। सैड पर्सन आदमी होता है, पर्सन, ठीक है ना। उसने अपने दोस्त को सांत्वना दी जब उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। ही कंसोल्ड कंसोल्ड हिज फ्रेंड व्हेन हिज फादर हैड एक्सीडेंट। जब उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तब उसके फ्रेंड ने उसको सांत्वना दी। नेक्स्ट वर्ड है कोएक्स। आप इनका यूज क्या करो, देखो दो दो एग्जाम्पल तो मैं दे ही रहा हूं, साथ ही साथ आपको इनके 3 से 4 एग्जाम्पल और बोलने हैं। जितना आप बोलोगे ना उतना आप जल्दी सीखोगे। कोएक्स, फुसलाना, बहलाना या मनाना। छोटे बच्चों के लिए बहलाने फुसलाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है, कोएक्स। मैंने उसे सच बतलाने के लिए फुसलाया। आई कोएक्स्ड हिम टू टेल ट्रुथ, ठीक है ना। माँ ने बच्चे को खिलौने से मनाया। मॉम लिख दो या मदर लिख दो। मॉम कोएक्स्ड चाइल्ड, बच्चे को खिलौने से, विद टॉय, विद टॉय। मॉम कोएक्स चाइल्ड विद टॉय, खिलौने से मनाया या खिलौने से फुसलाया। आप भी इन वर्ड का एटलीस्ट 1 से 2 सेंटेंस में तो यूज करो इसके अलावा, क्योंकि जितना ज्यादा आप यूज करोगे ना वर्ड आपको याद हो जाएंगे, और बार बार यूज करोगे डेली तो पूरा आपको याद हो जाएगा, टिप ऑफ टंग हो जाएगा। और टिप ऑफ टंग हो जाएगा तो इंग्लिश बोलने में आपको बहुत आसानी होगी। देखो, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल बनाना या उलझाना। कॉम्प्लिकेट, अनावश्यक विवरण जोड़कर चीजों को जटिल मत बनाओ। डोंट मेक, डोंट, एक मिनट, एक मिनट, डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट वाई एडिंग, एडिंग unnecessary, necessary things।
थिंग्स। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। दिस प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बहुत जटिल है, ठीक है ना। आपको एटलीस्ट दो एग्जाम्पल और बनाना है इन वर्डों का यूज करके। देखो, डिसीव, धोखा देना, छल करना। डिसीव, उसने मुझे धोखा दिया। ही हैज डिसीव्ड मी। हमें किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। वी should not deceive anyone. We should not deceive anyone. फेवर, समर्थन करना या पक्ष लेना। फेवर, मैं आपके पक्ष में हूं। आई एम इन योर फेवर। वह हमेशा अपने दोस्तों का पक्ष लेता है। ही ऑलवेज फेवर हिज फ्रेंड्स। ठीक है ना। कम से कम दो एग्जाम्पल आपको और बनाने हैं। जैसे फेवर का ही मान लीजिए कि आपको और बनाने हैं दो वर्ड, तो कैसे बनाओगे फेवर के? जैसे वह मेरा फेवर नहीं करता है या वह मेरा पक्ष नहीं लेता है। ठीक है, ही डज नॉट फेवर मी। ऐसे आपको दो एग्जाम्पल कम से कम यूज करना है। ठीक है। इग्नोर, उपेक्षा करना, अनदेखा करना। इग्नोर, आजकल वह मुझे अनदेखा करता है। आजकल के लिए लिखना नाउअडेज। ही इग्नोर मी। सिंपल, क्या ही दिक्कत है इसमें बताओ। मैं आपकी सलाह को अनदेखा करूंगी। आई विल इग्नोर योर एडवाइस। ठीक है ना। मैं तुम सबको अनदेखा करूंगा, मैं कुछ चीजों को अनदेखा करूंगा। इस टाइप के सेंटेंस और बनाओ। आई विल इग्नोर सम थिंग्स, ऐसे बनाओ। बहुत सारे एग्जाम्पल। हायर, किराए पर लेना, मजदूरी पर रखना। क्या आप सप्तांत कार किराए पर ले सकते हैं? कैन यू हायर कार फॉर वीकेंड। सप्तांत के लिए बोला ना। कार सही से लिख दूं थोड़ा, कार फॉर वीकेंड। उन्होंने कार्यक्रम के लिए फोटोग्राफर को काम पर रखा। दे हायर फोटोग्राफर फॉर द इवेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट, फ्ली मीन्स भागना। अब भागने का समय है। इट्स टाइम टू फ्ली। कई बार क्या होता है कि आप फंस गए कहीं, अब आपको भागना है, और भागना है तो फिर आप हिंदी में बोलोगे अब भागने का समय है तो पकड़ लेगा आपको, बट इंग्लिश में बोलो अब भागने का समय है, इट्स टाइम टू फ्ली, और भाग जाओ वहां से। समझ रहे हो ना, काम आएगा आपके। चोर पुलिस को देखकर भाग गए। द थीफ fled to seeing police।
पुलिस को देखकर भाग गए। द थीफ फ्लेड, भाग गए मीन्स सेकेंड फॉर्म आएगा ना फ्ली की, फ्लेड टू सीइंग पुलिस, पुलिस को देखकर। फ्रीज जमुना, फ्रीज जमुना, मौसम बहुत ठंडा है, पानी जम सकता है। वेदर इज वेरी कोल्ड, वाटर कैन फ्रीज, ठंड के कारण पाइप जम गए। अब पाइप को पाइप ही बोलते हैं, पाइप फ्रॉज, फ्रॉज ड्यू टू कोल्ड, ठंड के कारण जम गए। ठीक है ना। इलेक्ट, लास्ट वर्ड है आज का, इलेक्ट, चुनना, चुनाव करना, लोग अपने नए नेता का चुनाव करेंगे। द पीपल विल elect their new leader, उसे कक्षा का मॉनिटर चुना गया। He has elected as the class monitor, क्लास मॉनिटर। देखो अभी आपको दो चीजें पैरेलल मिल रही हैं, एक तो लाइव क्लास पैरेलल मिल रही है, 75 वीडियोस की लाइव क्लास है, एक आपको 10 वर्ड। अब अल्टरनेट मिलेंगे एक दिन छोड़ के, क्योंकि भाई थोड़ा टाइम मुझे भी चाहिए, बहुत टाइम लगता है इनको बनाने में, मटेरियल रेडी करना, फिर उसको पढ़ाना, रिकॉर्ड करना, आप तक पहुंचाना, बहुत टाइम लगता है। तो आपको अल्टरनेट मिलेगा, बट वीडियो थोड़ा सा भी आपके काम का हो, वर्ड भी आपके काम के हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।